सकूँ। एक पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जो कि यूजुअली ज़्यादातर कलीसियाओं में या फिर नॉर्मली जो है उसके बारे में मैं काफ़ी सारे किताबों को भी खोजने की कोशिश किया, पर मिला नहीं। कलीसिया में तो बहुत रेयरली इन बातों पर चर्चा होती है। तो ये जो मेरा अगला 5 या 10 मिनट का जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो मेरे क्रिश्चियन बहनों से है। तो मेरे क्रिश्चियन बहनों, आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, और सिर्फ क्रिश्चियन बहन ही नहीं, साथ साथ में क्रिश्चियन ब्रदर्स, आपको भी इस बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। वो है एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ही घीन समझते हैं लोग, बहुत ही लो समझते हैं। मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स। जी हाँ, जो हमारे बहनों को जो पीरियड्स आता है महीने में, जो मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है उसको इंग्लिश में, या फिर हिंदी में उसको महीना कहा जाता है, काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। तो इसको मैं विस्तार से एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, पीरियड्स कब आता है, क्यों आता है। वो पूरा जो है महिलाएं जानती हैं और हमारे क्रिश्चियन बहन इन बातों को समझती हैं। लेकिन ये मेंस्ट्रुएशन से जुड़े बहुत सारे सवाल जो है हमारे इनबॉक्स में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं सोचा कि लाइव शो में एड्रेस कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। तो ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। आज देखिए, दुनिया इस बात को वोकल कर रही है, दुनिया क्लियरली बोल रही है कि तुम मेंस्ट्रुएशन को लेकर घृणित मत समझो, अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि दुनिया जो है महिलाओं को और बहनों को जो है इस चीज, जब वो मेंस्ट्रुएशन एक्सपीरियंस करती हैं या फिर उनका पीरियड जो होता है, तो उनको बहुत ही लो नज़र से देखा जाता है। आप देखा कि काफ़ी सारे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम झाड़ पेड़ में पानी मत डालो। तो सोसाइटी जो है इस चीज़ को हटाकर, स्टिग्मा स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए काफ़ी सारे मूवमेंट चला रही है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है। तो मैं वो मूवमेंट के बारे में, उस स्टिग्मा के बारे में यहाँ पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ क्रिश्चियन बहनें हैं, वो ऐसे परिस्थिति में इस पीरियड्स के टाइम पे जो है बहुत सारे सवालों से परेशान रहती है। मुझे सारा सवाल तो नहीं पता, लेकिन जो कॉमनली हमारे इनबॉक्स में आया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। वो ये है, काफ़ी सारे महिलाओं को आज भी लगता है और काफ़ी सारे क्रिश्चियंस को आज भी लगता है कि अगर ये महिलाओं को या फिर बहनों को पीरियड्स है महीने में, तो वो प्रार्थना नहीं कर सकती हैं, वो फास्टिंग नहीं कर सकती हैं, वो चर्च नहीं जा सकती हैं, वो बाइबल को छू नहीं सकती हैं, वो वर्शिप नहीं कर सकती हैं, और काफ़ी सारे क्रिश्चियन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकती हैं। तो क्या ये बाइबल इस चीज़ को एनकरेज करता है, जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं जितने भी वो बहनें हैं जो पीरियड्स के समय में ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, हमारा क्रिश्चियन फेथ जो है ना, वो एक टिपिकल रिलीजन नहीं है। वो टिपिकल रिलीजन नहीं है जहां पर आपको रिचुअल्स और रीति रिवाज होती है। अरे अरे, तुम्हारे शरीर से लहू बह रहा है, तुम एकदम एकदम घीन हो गए हो, तुम एकदम अशुद्ध हो गए हो, तुम दूर रहो, तुम ये बर्तन को मत छुओ, तुम पीतल को मत छुओ, अगर तुम भगवान के उस चीज को छुएंगे तो फिर उसमें अशुद्ध हो जाएगा, अबचारम अबचारम नहीं, उसको फिर मंत्र फूकना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो है ये हमारा एक ऐसा यूनिक विश्वास है जहां पर खुदा आपके शरीर में वास करता है। जब खुदा आपके शरीर में वास करता है, तो खुदा से जुड़े हुए जो दूसरे बातों में जो है हमें क्या दिक्कत आ सकती है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाइबल हमें कहीं पर भी नहीं सिखाती है कि महीने में आपको जब ये पीरियड्स आता है तो उस टाइम पे आपका जो है शरीर अनहोली हो जाता है, आपका शरीर जो है अशुद्ध हो जाता है, उस टाइम पे पवित्र आत्मा बाहर चले जाएंगे, यीशु मसीह बाहर चले जाएंगे। ये सरासर बकवास है, बुनियाद है, जो ये बकवासी बुनियाद है जो लोग ये मानते हैं कि आपका शरीर मेंस्ट्रुएशन और पीरियड से अशुद्ध हो जाता है। बिल्कुल नहीं। आपका शरीर उसी क्षण जो है परमेश्वर का भवन बन जाता है, जिस क्षण जो है आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। तो आप आपने टीन एज की उम्र से, आपके फर्स्ट पीरियड से लेकर, या फिर आप कोई भी स्टेज में चले जाओ लाइफ में, जो महिलाएं हैं जिनका बच्चा हो गया है, कभी भी आपका शरीर जो है हार्मोनल या फिर ऐसे फ्लूइड से जो है अशुद्ध नहीं होता है। तो आप बिंदास अपने पीरियड्स में प्रार्थना कर सकती हैं, आप बिंदास अपने पीरियड्स में जो है प्रचार कर सकती है महिलाओं के बीच में। ध्यान से वो वर्ड को मुझे ऐड करना पड़ेगा। आप संडे क्लास चला सकती हैं, आप चर्च में जा सकती हैं, आप बाइबल को छू कर ओपन करके पढ़ सकती हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या पीरियड्स के टाइम पे मैं फास्टिंग कर सकती हूँ? देखिए, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दूंगा, क्योंकि फास्टिंग और पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
क्यों मैं हाँ या ना में नहीं जवाब दे रहा हूँ पीरियड्स के टाइम पे फास्टिंग के लिए? क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हो तब आपका शरीर में जो ग्लूकोज लेवल वगैरह डाउन होता है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हैं फास्टिंग तो आप कर सकते हैं। ये जो है, लेकिन फास्टिंग के टाइम पे आपके शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, तो ऑलरेडी पीरियड्स में आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ये फास्टिंग जो है उस कमज़ोरी में और ऐड ऑन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा विश्वास स्ट्रांग है, मैं फास्ट करूँगी पीरियड्स में, वो बिब्लिकली रॉन्ग है क्या? नहीं, बिब्लिकली जो है वो रॉन्ग नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर्स की सलाह का ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर को जो है आप बहुत ही केयरफुली आपको मेंटेन करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है, तो उसको हम ऐसे लूज़ली जो है हैंडल नहीं कर सकते। दूसरा, जब पीरियड्स की बात आती है, एक और चीज़ को मैं कहना चाहूँगा, इसको जो है मैं स्पिरिचुअल साइड कहूँगा। ये स्पिरिचुअल साइड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को पता है, लड़कियों को पता है। आप बोलोगे कि ब्रदर आपको ये सब कैसे पता है? क्योंकि कुछ बहनें मेरी भी हैं, तो मैं भी जानता हूँ। तो वो टाइम पे थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है आपको, आप गुस्सा करने लगते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाते हैं। तो ये ऐसे टाइम पे जो है आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, ये बहुत सारे लोग जो हैं इसको बहाना बनाकर दूसरे के ऊपर जो है अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर देते हैं, दूसरे के ऊपर भड़क जाते हैं। बाइबल कहती है कि महिलाओं को भी जो है सेल्फ कंट्रोल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पे ये वाकई है, आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही जो है पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। तो आपको प्रार्थना करना है, जब आपको क्वाइट टाइम मिल रहा है तो आप वो क्वाइट टाइम ले लीजिए। आप कई बार जो है कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, अकेला बैठना पसंद करते हैं, लेकिन उस टाइम पे बैठकर अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को ये मत कीजिए कि ये क्या है, ये क्यों हर महीना हमको झेलना पड़ रहा है, ये क्या तकलीफ है। हम सब जो हैं इस संसार के जो हैं उस कर्स के, जो आदम और हवा के पाप के द्वारा आया, उसके भागी हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो है वो दर्द से ही जो है बच्चे को जनेगी, और वो दर्द से बच्चा जनने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ जब प्रेग्नेंट होती है लड़की तब से नहीं, जब से वो प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, जब बच्चा जनने का उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाता है, तब से जो है वो दिक्कतें चालू हो जाती है। लेकिन हाँ, भविष्य में जब हम अनंत में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है हमसे दूर हो जाएगी, सारी दुख तकलीफ। तो स्पिरिचुअल साइड आपके पीरियड्स के टाइम पे मैं यही कहूँगा कि आप इसको जो है क्वाइट टाइम मानकर परमेश्वर के चरणों में जो है समय बिताइए, और अपना स्पिरिचुअल साइड को एनहांस कीजिए। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इसको मौका बनाकर, जानबूझ के नहीं बट इसके कारण जो है बहुत अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। देखिए क्या होता है ना, कई सारी लड़कियां ऐसी होती है, बहुत नॉर्मल होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनके दिमाग में कुछ गुस्सा होता है जो हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए पनपते रहता है, और ऐसे सिचुएशन में वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर बर्स्ट हो जाते हैं, गुस्सा फट जाता है लोगों के सामने। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गुस्सा है जब आप स्टोर कर रहे हो, स्पिरिचुअली उसको काटते रहो, ताकि ऐसे टाइम पे आपका आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और मेडिकल साइड, अगर आपको दवाई वगैरह लेना है लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैं बहुत सारे क्रिश्चियन बहनों को ये सलाह देना चाहूँगा, आप मुझे भाई समझकर ये सलाह ले सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि ये क्या बोल रहा है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो मेडिकल साइड ये है कि जब आपको ऐसे पेन वगैरह हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग ना पेन किलर वगैरह लेते नहीं है, वो दवाई या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को या फीमेल डॉक्टर को क्या करते हैं, विजिट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं हम प्रेयर कर लेंगे, प्रेयर में सब कुछ हो जाएगा। प्रेयर में सामर्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके उस जो एक्चुअल जो दर्द है उसको कंप्लीटली हटा देंगे। अगर कोई आपको ऐसा शिक्षा दे रहा है उससे दूर रहिए, जो एक्चुअल में होना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बहनों को जो है दर्द होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी जो है उनको होता है। तो वो टाइम पे आप ऐसे मत सोच लीजिए कि नहीं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करके मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। विश्वास अपने जगह पे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। तो मतलब मनुष्य से असंभवता का एक लिमिट है, तो वो लिमिट हमें देखना ज़रूरी है। जो डॉक्टर्स दवाइयाँ हमारे लिए करते हैं, अगर डॉक्टर दवाइयों के कारण भी हमको कोई चीज़ों में आज़ादी नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली प्रभु जो है हमें प्रार्थना के द्वारा सहायता करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल फैसिलिटी भी प्रभु ने हमको दिया है। तो एक है आपका स्पिरिचुअल साइड, दूसरा है आपका मेडिकल साइड, और साइकोलॉजिकली भी जो आपको बहुत सावधान रहना है। लेकिन हाँ, ये पूरे लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पीरियड्स एक ऐसा चीज़ है जिसको आप शर्माइए मत। आप क्या कहते हैं, ये मत सोचिए कि मैं स्पिरिचुअली अशुद्ध हो गई हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं वचन रीड नहीं कर सकती हूँ, मैं चर्च अटेंड नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके छूने से
कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन हो, आप प्रेशियस हो, आप यीशु मसीह की बेटी हो। बस और यीशु मसीह कहते हैं कि आप यीशु मसीह के हथेली में हो, यीशु मसीह की आँख की पुतली हो। तो कोई आँख की पुतली बनने के बाद, यीशु मसीह के हथेली का वो पिक्चर बनने के बाद वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? तो दुनिया की बातों को छोड़िए, वो दुनिया वाले जो हैं उसको थोड़ा-सा फेमिनिज़्म वे में उसको थोड़ा हा-हुल्ला कर देंगे, क्योंकि उनको तो हर चीज़ों को ब्लोट आउट करना और उसको बड़ा एजेंडा बनाना है, और बोलेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट। ये आप क्रिश्चियन महिला इन चीज़ों में मत पड़िए। क्रिश्चियनिटी आपको कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है। हमारा खुदा हमारे शरीर यानी कि इस भवन में रहता है, तो बिंदास महिमा कीजिए। तो यही बस मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता था। आई थिंक 10 से 12 मिनट ले लिया मैंने, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पर्टिकुलर क्लिप को जो है जितना बहनों को हो सके उतना शेयर कीजिए, कि क्रिश्चियनिटी एक लीगलिस्टिक रिचुअलिस्टिक रिलीजन नहीं है। ये परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता है, जहाँ पर परमेश्वर हमारे अंदर आके वास करता है।